बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज नाज़रीन बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है इस लिहाज से कि पंजाब बार के इलेक्शंस हैं। मुकाबला एक मरतबा फिर इमरान खान साहब के हमायतियों में और मुखालिफों में। पाकिस्तान में कहीं भी सियासत होना अब यही दो चीज़ें बची हैं, या तो इमरान खान के हमायती बचें या उनके मुखालिफ बचें। और ये इलेक्शन हो रहा है जनाब पंजाब बार कौंसिल का। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पर भी असर पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर मामला जो है सियासत के आजकल अदालतों में चले जाते हैं। और अदालतों में जहाँ पे वकला तंजीमें किसी पॉलिटिकल पार्टी की तगड़ी होती हैं, वहाँ उन्हें कुछ फ़ायदा भी होता है इस बात का, नाइंसाफ़ियों से बचने में उनको मदद भी मिलती है। तो पंजाब की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने ये हुक्म भी जारी किया है कि तमाम जो अरकान हैं, चाहे वो अरकान असम्बली हैं, चाहे वो टिकट होल्डर्स हैं या ओहदेदारान हैं, वो सपोर्ट करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को। तो दो तरह के उम्मीदवार हैं, इमरान खान साहब के हमायती और इमरान खान साहब के मुखालिफ। तो इलेक्शन का रिज़ल्ट आएगा रात को, आपके साथ मामला शेयर करेंगे। अगले एक दो वीलॉग्स में आपको इसकी तफसीलात बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीत रहे हैं, हार रहे हैं, मामला कहाँ पहुँच रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट खबर है, सुहेल अफरीदी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को भारी पड़ना शुरू हो गया। देखिए, इमरान खान साहब ने अपना अफरीदी लॉन्च किया, उसके मुकाबले में एस्टेब्लिशमेंट ने अपना अफरीदी लॉन्च किया। एस्टेब्लिशमेंट का जो अफरीदी है वो शाहिद अफरीदी है, और वो सिर्फ आप जानते हैं वो किस काम के लिए आते हैं। शाहिद अफरीदी साहब उन लोगों में से हैं जिन्हें लगता है कि जो करता है फ़ौज करती है, और जो भी होगा वो फ़ौज ही करके उनको देगी। हम फ़ौज की इज़्ज़त करनी चाहिए, एहतराम करना चाहिए, और उनकी कुर्बानियों का भी जो है वो अगर आप जायज़ा लें तो फ़ौज ने बड़ी कुर्बानियाँ भी दी हैं बाज़ औक़ात, और उन्होंने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में कुर्बानियाँ दी हैं, पाकिस्तान की सरहद की वो हिफाजत करते हैं, तो इस हिसाब से ठीक है। लेकिन शाहिद अफरीदी साहब जैसे लोग हैं वो ये जानते हैं कि पूरा सिस्टम जो है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चला रही है, तो वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के सहारे अपनी ज़िंदगी को भी चलाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल जो उन्हें कहा जाता है वो उसी चक्कर में पड़ जाते हैं। तो इमरान खान साहब का अफरीदी जो है वो अब इन एक्शन, उसने जो एक स्टेटमेंट दिया है उससे सूरत हाल तब्दील हो गई है। जो सुहेल अफरीदी ने ये काम किया ना, ये बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के देखें दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जिनमें एस्टेब्लिशमेंट को प्रॉब्लम होती है। खैबर पख्तूनख्वा से एस्टेब्लिशमेंट को मसला क्या है? तीन चीज़ों का मसला है ना। नंबर एक, उन्हें मसला ये कि यहाँ से कोई तहरीक खड़ी ना हो जाए इमरान खान साहब की। अब जब गंडापुर साहब थे तब तो एस्टेब्लिशमेंट बड़ी खुश थी। शेर अफजल मरवत साहब ने यह दावा भी किया कि गंडापुर से आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी बड़े खुश थे। तो इमरान खान साहब से, या तो इसका मतलब है इमरान खान साहब का फैसला ये भी ठीक निकला कि गंडापुर को हटा दिया जाए, क्योंकि देखें ना, एक आदमी से अगर इमरान खान भी खुश है और आसिम मुनीर भी खुश है, ये तो मुमकिन नहीं है। या तो एक आदमी इस वक्त, क्योंकि इमरान खान में और आसिम मुनीर में इस वक्त जो मामला पैदा हो चुका है ना, उस मामले के बाद या तो कोई शख्स आसिम मुनीर को खुश रख सकता है या इमरान खान को खुश रख सकता है। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब की मौजूदगी में खैबर पख्तूनख्वा से एस्टेब्लिशमेंट को ठंडी हवा आती थी, इतना भी प्रॉब्लम होता नहीं था। तो एक तो प्रॉब्लम यह है कि खैबर पख्तूनख्वा से कोई तहरीक खड़ी नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये है कि वहाँ के जो वसाइल हैं, मादनियात हैं, उनके हवाले से पूरी दुनिया की नज़र होती है, आपको पता है मादनियात पे। मगरबी ममालिक के अंदर बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, चाइना की भी नज़र इन्हीं मादनियात पे है। तो उन मादनियात का एक कंट्रोल जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के पास होना चाहिए। दूसरी बात ये है, और तीसरा, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऑपरेशन चलता रहना चाहिए। देखें, जितना ऑपरेशन चलता है ना किसी एरिया में, जब ऑपरेशन होता है तो फोर्सेस की उतनी ज़्यादा रेलिवेंसी बढ़ जाती है। जो ममालिक तरक्की कर रहे होते हैं ना, वहाँ सियासतदानों की रेलिवेंसी बढ़ती है। जिन ममालिक में तालीम और साइंस आगे जा रही होती है, वहाँ पे वजारत साइंस और वजारत तालीम की रेलिवेंसी बढ़ जाती है। जिन ममालिक में सियाहत बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ वज़ीर आज़म के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट वज़ीर सियाहत होता है। अब इसी तरह जो पाकिस्तान जैसा मुल्क है, वहाँ पे सारे मामलाती दिफाई हैं, लिहाजा जो दिफा के इदारे हैं वही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वज़ीरों की तो यहाँ पे औकात कोई नहीं है, तो एस्टेब्लिशमेंट सारे मामला चलाती है। तो जितना ज़्यादा बदअमनी रहेगी उतनी ज़्यादा रेलिवेंसी रहेगी सिक्योरिटी फोर्सेस की। लिहाजा खैबर पख्तूनख्वा में एक ऑपरेशन और चाहिए। हालांकि लगातार खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता कई दहाइयों से ऑपरेशन ही होते चले जा रहे हैं, लेकिन अमन नहीं आ रहा। बलूचिस्तान लगभग 50 साल से ऑपरेशन की जद में है, अभी तक बलूचिस्तान में बिल्कुल अमन नहीं आ सका। जो अकबर बुगटी को कत्ल किया गया, उसके बाद यह दावा किया गया कि अब बलूचिस्तान कंट्रोल में आ गया। 10,000 से ज़्यादा लाशें उसके बाद उठाई गई हैं, पूरी की पूरी ट्रेन अगवा हो गई थी। बलूचिस्तान में तो ऑपरेशन से मना भी कोई नहीं करता, हुकूमत भी इनकी अपनी है, निज़ाम भी इनका अपना है,
लेकिन आज बलूचिस्तान की सड़कों पे कोई शख्स गुजर नहीं सकता। पूरा कंट्रोल बलूचिस्तान के ऊपर जो है वो दहशतगर्दों ने ऐसा किया हुआ है कि आप खुलकर वहाँ फेर ही नहीं सकते। अभी मेरे कोई जानने वाले लोग हैं, वो बरतानिया से बाई रोड गए पाकिस्तान, उन्होंने पहुंचना था खैबर पख्तूनख्वा। अब ईरान तक उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, वो पूरा यूरोप घूमते गए, तुर्की घूमते गए, ईरान घूमते गए, ईरान तक उन्हें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ? उन्हें 15-20 घंटे इंतज़ार करवा दिया वहाँ पे तफ्तान बॉर्डर के ऊपर कि जनाब जब तक सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं होगी, बंदे इकट्ठे नहीं होंगे, हम आगे पीछे गाड़ियाँ नहीं लगाएंगे, जब तक टाइम ठीक नहीं होगा, दिन का उजाला नहीं होगा, हम उस वक्त आपको लेकर जाएंगे, बेस्ट टाइम आप आने दें। तो जिस इलाके में इतने लंबे अरसे से कई दहाइयों से ऑपरेशन चल रहा है, वहाँ पे अगर ये हालात हैं तो फिर आप खैबर पख्तूनख्वा को ऐसा बनाना चाहते हैं तो ऑपरेशन उनको वहाँ पे चाहिए। अब ऑपरेशन के हवाले से ये जो अभी किया ना सुहेल अफरीदी ने, इमरान खान वाले अफरीदी ने, ये कमाल काम किया। तमाम सियासी जमातों के कायदीन से टेलीफोनिक रब्ता किया सुहेल अफरीदी ने, मौलाना फजल रहमान से रब्ता किया, एमल वली खान से रब्ता किया, सराजुल हक से रब्ता किया, अमीर मुकाम, आफ्ताब शेरपाव और मोहम्मद अली बाचा समेत दीगर बहुत सारे लोगों से उन्होंने रब्ता किया और अमन व अमान की सूरत हाल पर इन सब के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा जनाब इस पर कोई दो राय है ही नहीं हम सब की कि यहाँ पे अमन और इस्तेहकाम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह और यहाँ पे ये होना चाहिए, इसी तरह पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। और ये फैसला किया कि एक मुश्तरका जरगा बुलाया जाए और स्पीकर साहब उसके लिए दावत देंगे और वो सबको बुलाएंगे और सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो अब ये अगर सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना तो एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। देखिए जब तक ये डिवाइड रहेंगे एस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्जी से ऑपरेशंस कर सकती है, क्योंकि अलग अलग ये तमाम लोग ऑपरेशन के खिलाफ हैं। एमल वली खान के मुंह के आगे आप माइक करें, वो कहेंगे जी ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, हम इसके खिलाफ हैं। आप फजल रहमान के मुंह के आगे माइक करें, वो कहेंगे नहीं ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, आप इसके खिलाफ हैं। आप जमात इस्लामी से पूछें, वो कहेंगे जी ऑपरेशन हम नहीं मानते, हम इसके खिलाफ हैं। इवन जो बाकी लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के मकामी सियासत करते हैं वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में, वो भी कोई ऑपरेशन के बड़े हमायती नहीं है। वो ये जानते हैं कि ऑपरेशन की हमायत करने का मतलब ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अपनी रही सही सियासत को दफन कर देना। वजह यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आप फिरते रहें, आपको बड़ी मुश्किल से कोई बंदा मिलता है जो ऑपरेशन का हमायती होता है। खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादातर लोग मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ हैं और वो ये समझते हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन जो इतनी बड़ी तादाद में खैबर पख्तूनख्वा में पहले हो चुके हैं, उनसे अमन नहीं आया तो आइंदा अमन कैसे आएगा। वो एक पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहते हैं कि जनाब ठीक है, बैठे जरगा बुलाएं, बात करें, ताकत का इस्तेमाल रियासत ज़रूर करे, लेकिन उनके खिलाफ करे जो आगे से गोली चलाते हैं। ये जो कोलेटरल डैमेज है ये ख़त्म होना चाहिए। अब कोलेटरल डैमेज को लेकर कई लोग भाषण दे रहे थे कि जनाब कोलेटरल डैमेज हो गया तो क्या हो गया। भाई पंजाब में करवा के देख लेना आप एक दफ़ा कोलेटरल डैमेज, आप इस्लामाबाद में करवा लें कोलेटरल डैमेज, आप करवा के देख लें अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज़ को, आप कोलेटरल डैमेज के अंदर जाता हुआ देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी खौफनाक चीज़ है कि जो जुर्म आपने किए ही नहीं है, आपको उसका पता ही नहीं है, अचानक एक बम आता है और आप सारे मारे जाते हैं। तकलीफ नहीं, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।